राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने आद गुणः ये जो गुण संधि करने वाला सूत्र है इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आद गुणः का हमने संपूर्ण अध्ययन किया। उसमें उरण रप्रह जो आदेश होने वाला जो अण है वो रपर तथा लपर होकर के ही प्रवृत्त होता है। हमने र प्रत्याहार भी इसमें बनाया था। उसमें हम एक रूप सिद्धि कर रहे थे जिसके बीच में ही कुछ सिस्टम समस्या आने के कारण वो वीडियो बंद हो गई थी। वो रूप था तवलकार। कौन सा रूप था? तव अग्रे लृकार, तव अग्रे लृकार, तव अग्रे लृकार। अब इसमें इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ता में व के बाद जो अ है उसको अलग कर देते हैं, प्लस लृ को अलग करके यहाँ कारह कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो गुण हैं वो कितने हैं? 3। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं? अ, ए और ओ, ये तीनों क्या हैं? गुण हैं। इनकी हमने अदेय गुणा से गुण संज्ञा कर दी है। इन तीनों की अ, ए, ओ की हमने क्या कर दी है? गुण संज्ञा कर दी है। अब इन दोनों के स्थान पर क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में एक सूत्र आया है 84 नंबर में 6184 पर एक पूर्व परयोः। वो कहता है पूर्व और पर के दोनों के स्थान पे कोई एक आदेश स्यात्, कोई एक ही आदेश होगा। जब हम यहाँ पर आद गुणः ये सूत्र लगाते हैं तो ये सूत्र कहता है कि अवर्ण से अच परे रहते। अवर्ण है हमारा यहाँ पर अ, इसके बाद अच पर में है लृ। इन दोनों के स्थान पर कोई एक गुण आदेश हो जाएगा। तो कौन सा हो? तो हम स्थान मिलाएंगे। इसका उच्चारण स्थान है कंठ और लृ का उच्चारण स्थान है दंत। अब कंठ और दंत इन तीनों में से जो होगा हम उसी को रख देंगे। तो अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ए का उच्चारण स्थान है कंठ ताल, कंठ ताल, और ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है। अब हमने पहले भी बताया है कि अगर उच्चारण स्थान सेम नहीं मिल रहा है तो कोई निगेटिव ना होने पाए, पॉजिटिव हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमको चाहिए कंठ दंत। कंठ दंत यहां पर कोई नहीं मिल रहा है, तो जो सिर्फ कंठ है अथवा सिर्फ दंत है हम उसी को ले लेंगे। तो कोई दंत तो नहीं है लेकिन सिर्फ कंठ अ हमको मिल गया, तो इसके स्थान पर हम किसको रख लेंगे? अ को उतार लेंगे। यहां हमने अ लिख लिया। अब ये हमारा हो गया तव अ और अग्रे कारः। अब हमने पहले भी बताया था कि जो अण आदेश होते हैं वो लपर या रपर, र प्रत्याहार में दोनों वर्ण आते हैं, र और ल। या तो रपर होकर प्रवृत्त होगा या तो लपर होकर के। कब? जब अण आदेश होगा। री के स्थान पर उरण रपर यही कहता है कि री के स्थान पर आदेश होने वाला कोई अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई और उ। अगर री के स्थान पर इन तीनों में से कोई आदेश हो रहा है तो वो अकेला आदेश नहीं होगा। र और ल इन दोनों में से किसी एक को साथ में लेकर के ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में से ये अ आदेश हो रहा है। किसके स्थान पर? तो देखिए यहाँ पर लृ है ना, रे और लृ दोनों मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं? 30 प्रकार के। जिसमें से री और लृ दोनों मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं? 30 प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये लृ भी आता है और री भी आता है। तो इन दोनों को मिलाकर के 30 प्रकार का होता है, अर्थात ये री है। और उरण रपरा कहता है कि री के स्थान पर आदेश होने वाला जो अण वो अकेले नहीं आदेश होगा, र या ल दोनों में से किसी एक को साथ में लेकर के होगा। तो अगर री है तो वो र को लेकर के आदेश होगा, और अगर लृ है तो वो ल कर को लेकर के आदेश होगा। तो यहाँ पर क्या है? लृ है तो यहाँ पर ल आ जाएगा, ऐसे आदेश हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है समझने में। अब मिला देंगे तो व में आ के मिल जाएगा व, आधा ल यहाँ पर आ जाएगा कारः, तवल कारः। ऐसे ये तवल कारः रूप सिद्ध हो जाएगा। अब किसी को अगर यहाँ शंका हो रही है कि लृ कैसे बना है, तो ल में री है, री को लगा करके फिर लृ बनाए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने पाणिनि जी के सूत्र में पढ़ लिया है
री लृक। तो ये री और ली दोनों स्वर में गिने गए हैं, आ ई उण रे लृक। तो री और ली ये दोनों स्वर में गिने गए हैं, इसलिए ली जो है वो स्वर है, ल में री की मात्रा नहीं लगी है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया था। अब आगे चलते हैं। आगे का जो सूत्र है वो बहुत ही मोस्ट है और कठिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से समझने वाला सूत्र है। इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य। पाणिनि जी को अगर कोई चीज विकल्प से बतानी होती है कि यहाँ पर जो कार्य होता है वो विकल्प से होता है, तो उसके कई फार्मूले हैं। या तो वहां पर वा शब्द का प्रयोग कर देंगे, अथवा विभाषा शब्द का प्रयोग कर देंगे, अथवा छंदसी शब्द का प्रयोग कर देंगे कि छंद में ऐसा भी होता है, विकल्प से ऐसा होता है, विभाषा माने विकल्प से होता है, अथवा किसी ऋषि का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ शाकल्य ऋषि का नाम उन्होंने दे दिया है। पाणिनि जी के कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे तो रूप बनते हैं, लेकिन शाकल्य ऋषि के मत में ऐसा भी बनता है, मतलब विकल्प से होता है। क्या होता है तो वो हम समझते हैं। लोपः शाकल्यस्य की आप जब वृत्ति देखेंगे तो उसमें लिखा है अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोर लोपो व अशि परे। कहते हैं कि अवर्ण पूर्वक, अवर्ण पूर्वक माने अवर्ण के साथ होना चाहिए, अवर्ण उसमें अवश्य होना चाहिए। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोर लोपः। पदांत जो यव, य और व, पदांत में होने चाहिए य और व, अर्थात अय अथवा अव, ऐसे होना चाहिए। और ये य या व ये पदांत में होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए, कहीं बीच में रहेगा तो नहीं। तो इस यकार का और वकार का लोप हो जाता है। किसके मत में? शाकल्य ऋषि के। पाणिनि जी के मत में लोप नहीं होता है, लेकिन ये जो शाकल्य ऋषि जी हैं, इन शाकल्य ऋषि के मत में यकार और वकार का लोप हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर अय लिखा हुआ है तो ये पदांत में अगर होगा तो, यहाँ पर पता नहीं है कि नहीं, जब कोई पूर्व में शब्द रहेगा तो पता चलेगा। ये अगर पदांत यकार होगा तो इसका लोप हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि पूर्व में अ होना चाहिए, अवर्ण पूर्वयो हो, पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, कोई भी हो, 18 प्रकार में से कोई भी। तो जो पदांत यकार वकार है उनका लोप होता है। कब? वा, वा माने विकल्प से। देखिए यहाँ शाकल ऋषि का नाम आया है, इसलिए वा माने विकल्प से। कब होगा? जब इसके बाद में कोई अश प्रत्याहार का वर्ण होगा। वा अशि परे, अशि परे माने अश प्रत्याहार का वर्ण इसके बाद में हो, तब लोप होता है, अन्यथा लोप नहीं होगा। ये जो लोपः शाकल्य से सूत्र है ये 8-3-19 का है। कहाँ का? 8वें अध्याय के 3रे पाद का 19वां नंबर सूत्र है ये। इसके ठीक पूर्व में जाएंगे तो 18वां नंबर का जो सूत्र है वो है व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकल शाकटायनस्य। व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य, यहाँ से उन्होंने वकार और यकार को ग्रहण किया है। उसके ठीक पूर्व 17वां नंबर सूत्र देखेंगे तो लिखा है भो भगो अघो अपूर्वस्य योश। यहाँ पर उन्होंने अश को ग्रहण किया है। ठीक है, तो अश को यहाँ से ग्रहण कर लिया कि पर में अश होना चाहिए, और यकार और वकार को उन्होंने व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य, यहाँ से यकार और वकार का ग्रहण कर लिया। तो कुल मिला के वो कहते हैं कि अवर्ण पूर्वयो हो, अवर्ण पूर्वक, पूर्व में अवर्ण होना चाहिए। ऐसा जो पदांत यो हो, जो पदांत कौन? यवयो हो, यकार अथवा वकार हो, उसका लोप हो जाता है। कब? अशि परे, अश पर में हो तब। कैसे? तो वा माने विकल्प से, वा माने विकल्प से। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। केवल आप लोग इतना समझ लीजिए कि अ के साथ होना चाहिए, य हो अथवा व हो, इसके बाद कोई अश प्रत्याहार का वर्ण हो, तो यकार और वकार का लोप हो जाता है। कैसे? विकल्प से। कैसे?
विकल्प से। विकल्प का तात्पर्य है कि एक बार लोप हो जाएगा और एक बार लोप नहीं होगा, ये बात याद रखिए। अब हम रूप पर चलते हैं। देखिए यहां पर बना है हर इह, हरे अग्रे इह, हरे अग्रे इह। हरे कैसे बनता है? हरे शब्द ये पदांत है। कैसे पदांत है? तो देखिए संबोधन में हरे बनता है, हे हरे, तो वो क्या है? पदांत माना जाएगा। सु का लोप हो जाता है और हरि में इसकी क्या होती है? घी संज्ञा हो जाती है। शेषोघ्य सखी, शेषोघ्य सखी कहता है कि सखी शब्द को छोड़ करके, ये क्या है? सखी शब्द है। इस सखी में भी देखिए छोटी ई है, ह्रस्व इकार है, लेकिन इसीलिए पाणिनि जी कहते हैं कि शेषोघ्य सखी, सखी शब्द को छोड़ करके जो ह्रस्व इकार या उकार होते हैं उनकी घी संज्ञा हो जाती है। किसको? सखी शब्द को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए ये हरि जो है ये सखी शब्द तो है नहीं, तो इसकी क्या हो जाएगी? घी संज्ञा हो जाएगी। जब घी संज्ञा हो जाएगी तो एक सूत्र उसी के नीचे आता है घेर गीति। घेर गीति से क्या हो जाता है? गुण हो जाता है, और गुण होकर के ये बन जाता है हरे। ठीक है, और इसमें जो विभक्ति रहती है सु संबोधन में, उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये हरे शब्द इस प्रकार से बन जाता है। तो ये क्या है? पदांत है। ठीक है, अब इसका जब हम और आगे इसका प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे तो देखिए ये ए है, बाद में अच है, तो यहाँ एचो यवा यावह खूब आराम से लग जाएगा। तो हर है, हर के बाद अय है, और यहाँ इह है। अब यहाँ हरय बन जाता है। क्या बन जाएगा? हरय अग्रे इह। इस प्रकार से हमारा ये रूप बन गया है। अब देखिए यहां पर हम लगा देते हैं लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य ये क्या कहता है? ये कहता है अवर्ण पूर्वक। देखिए यहां पर अवर्ण पूर्वक पदांत यकार या वकार। तो यहां पर पदांत है, क्यों? क्योंकि ये पदांत है। ये जो रा में ए है, रा के बाद जो ए है, ये क्या है? पदांत है। और इसी ए को हमने यहाँ पर क्या किया है? संधि विच्छेद करके इसका नियम लगा दिया है। तो अय जो हुआ है, ये अय इसी ए के स्थान पर हुआ है। तो जब ए पदांत है तो अय भी पदांत है, इसलिए ये यकार जो है वो पद के अंत में माना जाएगा। यद्यपि बाद में इह है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, ये पदांत स्वयं में है। और पदांत होने के कारण ही लोपः शाकल्य से, इस सूत्र से यकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो ये सिर्फ इतना बचेगा, हर अग्रे ई। समझ में आई बात? आशा करता हूं समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर हमारे पास है हरे अग्रे ई, हरे अग्रे ई। अब हरे का हम यहां पर लगा देंगे एचु यवा या वह, तो हर है, यहां पर अय आ जाएगा, ए को अय आदेश हो जाता है, अग्रे ई है। अब यहां पर ये जो अय है, ये लोपः शाकल्य से का नियम यहाँ पर लग रहा है। वो कहता है कि अवर्ण पूर्वयो, अवर्ण पूर्वक। अवर्ण यहाँ पर देखिए पूर्व में है। जो पदांत यकार तथा वकार, तो चाहे यकार हो अथवा वकार हो, दोनों में से कोई एक हो, जरूरी नहीं है दोनों होना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यकार है, तो पदांत भी है ये। क्यों? क्योंकि हरे अभी हमने सिद्ध करके दिखाया कि हरे स्वतः पदांत है, क्योंकि संबोधन का है। हे हरे वहां पर रूप बनता है। तो पदांत यकार होने के कारण इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जब यकार का लोप हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ र में अ जोड़ देंगे तो बचेगा र, हर, और यहाँ इ। इस तरीके से रूप बन जाएंगे। एक रूप ये सिद्ध हो गया। ये किसके मत में है? शाकल्यस्य, अर्थात शाकल्य ऋषि के मत में ये रूप बनेगा, हर अग्रे हर इ। ये शाकल्य ऋषि के मत में बनेगा। और जब विकल्प हो जाएगा तो हमारी स्थिति रहेगी हरय और ई। इस तरीके की हमारी रूप रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे? हरय में ई को मिला देंगे तो बन जाएगा हरई। इस तरीके से हमारा दूसरा रूप सिद्ध हो जाएगा। एक हर ई है और दूसरा हरई है। इस प्रकार से हमारे दो रूप सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न होता है, शंका ये है कि यहाँ पर देखिए ये दोनों रूप आप लोगों को समझ में आ गए हैं ना, कि हर ई कैसे बनेगा और हरई कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर शंका ये होती है कि ये जो हमारा रूप सिद्ध हुआ है हर ई, हर ई, यहाँ पर आद गुण, ये सूत्र लग रहा है कि नहीं? संस्कृत व्याकरण का ये नियम होता है कि अगर कहीं पर भी संधि हो रही है अथवा समास हो रही है तो उसको मुक्त रूप से हम नहीं रख सकते हैं।
उसको संधि समास करके ही प्रयोग कर सकते हैं, मुक्त रूप से ऐसे हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आद्गुणः क्या है, कहता है कि अवर्ण से, तो हर में देखिए अ है और अवर्ण से अच परे रहते, पर में अच है ई, पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है, कोई एक गुण आदेश हो जाएगा, तो अ और ई को मिला करके गुण ए आदेश हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसी बात को बताने के लिए ठीक लोपः शाकल्य से के नीचे एक सूत्र आ रहा है पूर्वत्र सिद्धम। पूर्वत्र सिद्धम का तात्पर्य होता है पूर्वत्र असिद्धम, पूर्व के प्रति जो क्या हो, असिद्ध हो, पूर्वत्र सिद्धम। अब ये सूत्र बहुत ही समझने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कहते हैं यहां पर क्या है, हर अग्रे इह है, ठीक है। ये बना कैसे था, तो हरय था और इह है, इसी में लोपः शाकल्य से सूत्र से लोपः शाकल्य से इस सूत्र से यकार का लोप कर दिया था हमने, और यकार का लोप करके क्या बनाए थे, हर इह। अब जैसे ही हर इह बना और यहां पर आद्गुणः गुण करने के लिए आया, तो आद्गुणः का जो एड्रेस है वो है 6:1:87, यह अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले पाद का 87 नंबर सूत्र है। और लोपः शाकल्य से जो है वो कहाँ का सूत्र है, तो वो है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19 नंबर सूत्र। और पूर्वोत्तरा सिद्धम कहाँ का है, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला नंबर सूत्र है, ठीक है। और अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम नंबर सूत्र आप लोगों को पता ही है, अ ये सबसे अंतिम नंबर सूत्र है, अष्टाध्यायी का अंत है यहाँ पर। देखिए बात समझिए, पूर्वोत्तरा सिद्धम कहता है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति, हमने पूर्व में आप लोगों को बताया था कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, 4, 1 2 3 4। सपाद सप्ताध्यायी का तात्पर्य होता है, सपाद माने एक, सपाद माने एक पाद, 4 पाद में से एक पाद, और 7 अध्याय, अर्थात 7 अध्याय और एक पाद को क्या कहते हैं, सपाद, सप्ताध्यायी। 7 अध्याय और एक पाद को क्या कहते हैं, सपाद सप्ताध्यायी। अब अगर टोटल 8 अध्याय हैं, उनमें से 7 अध्याय और एक पाद निकल गया तो बचे कितने, 3 पाद बचे, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको कहते हैं त्रिपादी, इनको क्या कहते हैं, त्रिपादी। अर्थात यह जो पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र है, इसने संपूर्ण अष्टाध्यायी को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। पहले को कहते हैं सपाद सप्ताध्यायी और दूसरे को कहते हैं त्रिपादी। पूर्व के सूत्रों को जो 7 अध्याय और एक प्रथम पाद में, 8वें अध्याय के प्रथम पाद में आए हुए हैं, उनको कहा जाता है सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र, और जो 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे और चौथे पाद में आए हुए सूत्र हैं, उनको कहा जाता है त्रिपादी सूत्र। वही ये पूर्वोत्तरा सिद्धम कहता है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति, ये सपाद सप्ताध्यायी के जो सूत्र हैं, इन सूत्रों के प्रति ये त्रिपादी जो सूत्र हैं ये असिद्ध होते हैं। क्या होते हैं, असिद्ध होते हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमने किताब को ऐसे उठाया, उठाने के बाद हमने इसको 10 पेज ऐसे पलट दिया, फिर उसको हम छोड़ के चले गए, याद नहीं किए। दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने भी किताब को खूब उल्टा पलटा और फिर जहां पर खुला हुआ था वहीं पर खोल के छोड़ के चला गया। अब जब हम दोबारा आएंगे तो हमको देखने में क्या ऐसा लगेगा कि किसी ने कार्य किया है? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक उसी तरीके से जो पूर्व के सूत्र हैं, ये जब पूर्व के सूत्र कार्य करने के लिए आते हैं, अब ये चले गए, अभी नहीं है, इसने अपना कार्य कर दिया त्रिपादी ने, फिर जब सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र आएंगे तो ये जो कार्य किए हैं इनको कुछ दिखेगा ही नहीं, इन्होंने मानो कार्य किया ही नहीं है, ऐसा सपाद सप्ताध्यायी को लगेगा। अर्थात सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र अगर कहीं कार्य करने के लिए जा रहे हैं
तो त्रिपादी के सूत्रों ने जो कार्य किया है वो सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में कार्य नहीं किए हैं, ऐसा रहेगा कि जैसे उन्होंने कार्य किया ही नहीं है। तो देखिए ये जो लोपा शाकल्यस्य है ये 8-3-19 का है, और तीसरे पाद में जो सूत्र आते हैं 8वें अध्याय के वो त्रिपादी में आते हैं, क्योंकि दूसरे तीसरे चौथे पाद में जितने भी सूत्र आते हैं वो त्रिपादी में आते हैं। ये त्रिपाठी नहीं लिखा है, त्रिपादी है, आप लोग त्रिपाठी मत समझिएगा, त्रिपादी के सूत्र में आते हैं। ठीक है, कौन से? दूसरे पाद के, तीसरे पाद के और चौथे पाद के। 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथे पाद के जितने भी सूत्र हैं वो त्रिपादी में आते हैं। तो ये लोपा शाकल्य से कहाँ का सूत्र हो गया? त्रिपादी का हो गया। और ये जो आद गुण कार्य करने के लिए आया है, यहाँ पर गुण कार्य करने के लिए आया है, वो 6-1-87 का है, अर्थात सपाद सप्ताध्यायी का है। तो जब यह कार्य करने के लिए यहाँ पर आया कि मैं यहाँ पर गुण कर दूं, तो लोपः शाकल्यस्य का कार्य यहाँ पर दिखा ही नहीं। अच्छा, लोपः शाकल्य से क्या कार्य किया था? यकार का लोप कर दिया था, यकार का लोप कर दिया था। लेकिन जब आद गुण आता है तो उसको यहाँ पर यह दिखलाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसने काम ही नहीं किया है, इसने कोई काम नहीं किया है। फिर से बात समझिए, सपाद सप्ताध्यायी अगर किसी कार्य को करने आता है तो अगर त्रिपादी ने कोई कार्य, अगर कार्य किया है तो, नहीं किया है तो कोई बात ही नहीं है। अगर त्रिपादी ने कोई कार्य किया है तो सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों को वह कार्य दिखलाई नहीं पड़ता है, मानो त्रिपादी ने कोई कार्य किया ही नहीं है। तो त्रिपादी ने क्या कार्य किया था? यकार का लोप कर दिया था। फिर सपाद सप्ताध्यायी क्या करने के लिए आया? गुण करने के लिए आया कि मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? गुण कर दूंगा, ए को ले आकर के रख दूंगा। जैसे ही इसने कहा मैं ए को ले आकर के रखूंगा तो लोपः शाकल्य से रण छोड़ के भाग गया। उसने कहा भैया मैंने कोई काम नहीं किया है, और जैसे ही वो रण छोड़ के भागा वैसे ही यहाँ पर यकार दिख गया। कोई काम नहीं किया है, माने यकार है, क्योंकि उसने क्या किया था? यकार का लोप कर दिया था। और यकार का लोप जब नहीं करेगा तो यहाँ पर बताइए गुण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर आद गुण से गुण नहीं हो। ये प्रयोग शास्त्रों में बहुत मिलता है, काफी जगह पर मिला हुआ है। इसलिए मैं इसको बार बार प्रेरित कर रहा हूं समझाने का कि अगर इस तरीके से कोई प्रयोग आता है, यहाँ पर जैसे हर ई लिखा है, तो यहाँ पूर्ण रूप से आद गुण से गुण हो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ यहाँ लोपः शाकल्य के माध्यम से यकार का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर उस आद गुण से गुण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आद गुण यहाँ गुण करने के लिए आएगा तो इसको यहाँ पर यकार दिखलाई पड़ जाएगा, क्योंकि लोपः शाकल्य से ने यकार का लोप किया था। और यह त्रिपादी का सूत्र है, और त्रिपादी का सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध हो जाते हैं। तो असिद्ध होने के कारण यकार यहाँ पर विद्यमान हो जाएगा, और विद्यमानता के कारण यहाँ पर आद गुण से गुण नहीं हो पाएगा। और ये कार्य क्या किया था? यकार का लोप कर दिया था। तो ये दो रूप हमारे सिद्ध हो गए, एक हर इह, और दूसरा जब लोप नहीं होगा विकल्प से तो हरय रहेगा, और इसी में इह को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हरई। इस तरीके से दो रूप हमारे सिद्ध हो गए। आगे एक और उदाहरण दिया गया है, विष्णु इह। क्या है? विष्णु इह। ये भी ठीक उसी तरीके से है। इसमें भी कहते हैं, इसमें भी संबोधन है विष्णु इह। अब विष्णु में हम फिर वही एचो यवा यावा लगाएंगे तो विष्णु हो जाएगा। विष्णु होने के बाद यहां अव आ जाएगा और इह रहेगा। अब यहां पर भी अगर हम लोपः शाकल्य से को लगाते हैं तो लोपः शाकल्य से क्या करता है? अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप कर देता है। अश प्रत्यय पर में हो तो यहां अवर्ण पूर्वक वकार है, पदांत में भी है। पदांत में क्यों है? क्योंकि ये भी संबोधन का है। तो यहां भी बन जाएगा, विष्णु शब्द रहता है, इससे भी संबोधन में विष्णु बन जाएगा। ठीक है, इसकी भी घी संज्ञा होकर गुण हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया? ये पदांत है तो वकार का क्या कर देगा? ये लोप कर देगा, सिर्फ अ बचेगा। जब वकार का लोप हो जाएगा अ बचेगा तो आ गया विष्णु अग्रे इह। ठीक है, और ये होता है विकल्प से शाकल्य ऋषि के मत में। और जब पाणिनि ऋषि के मत में ये विष्णु इह तो शाकल्य जी के मत में बनेगा, और जब पाणिनि जी के मत में बनेगा तो लोप नहीं होगा, तो रहेगा विष्णु अव इह, मिला देंगे बन जाएगा विष्णवी। विष्णवी, ये दो रूप बन जाएंगे, एक विष्णु इह और एक विष्णवी। यहां भी वही सेम बात आती है, सेम शर्त यहां भी आती है
कि अगर यहां पर विष्ण अग्रे इह है तो यहां भी आद गुण से गुण हो जाएगा, आद गुण से क्या होने लगेगा, गुण होने लगेगा। लेकिन यहां भी पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र आ जाएगा। वो कहता है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं, और त्रिपादियों में भी पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम, पूर्व के प्रति पर शास्त्र जो होते हैं वो असिद्ध होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही पूर्वोत्तरा सिद्धम आएगा तो वो क्या कहेगा कि यहां पर असिद्ध हो जाएगा, और जैसे ही लोपा शाकल्य से असिद्ध होगा तो इस आद गुण को यहां पर विष्णव अग्रे इह दिखलाई पड़ने लगेगा। अब यहां पर तो आद गुण लग नहीं सकता क्योंकि आद गुण अवर्ण के बाद अच होना चाहिए, इसलिए यहां पर ये विष्ण इह और विष्णवी हम लोगों ने 4 रूप सिद्ध किए हैं। कौन कौन से, एक हर इह और एक हरई, 2 हो गए, विष्ण इह और दूसरा विष्णवी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चारों रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लोपा शाकल्य से और पूर्वोत्तरा सिद्धम, ये 2 सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थोड़े क्लिष्ट जरूर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। हमारे पास आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को नंबर मिल ही जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। हम जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है कि आप लोगों को लॉकडाउन के इस सीरीज़ में जो कोरोना काल चल रहा है इसमें आराम से घर बैठे हुए अच्छे से व्याकरण शास्त्र को, और भी जो हमारे साहित्य शास्त्र हैं या जो दर्शन शास्त्र हैं जैसे न्याय वेदांत इत्यादि, अब अकेले होने के कारण थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, इसलिए हम कम बना पाते हैं वीडियोस, क्योंकि अब आप लोगों को तो पता ही है, जो बनाते हैं उनको पता है, और जो नहीं बनाते हैं वो जान लें कि कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए 4 से 5 घंटे मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा समय की कमी रहती है, और हमारा सेल्फ भी स्टडी चल रहा है, इसलिए हम खूब प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो कुछ भी है सब में आप लोग उसको शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सबको देखने का अवसर मिले और हमको भी थोड़ा सपोर्ट हो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।